मेरा नाम अब्दुल सलाम है और बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस अगर हम अपनी पहचान पे आते हैं बनारस प्योर एंड हैंडलूम, प्योर से कोई समझौता नहीं, तो ये ऊंचाई पर ही जाएगा। अब अगर हम अपने यानी सिंथेटिक आर्ट सिल्क पे आते हैं तो हमारी पहचान बढ़कर नीचे जाएगी, क्योंकि आर्ट हमारा क्राफ्ट नहीं है, हमारा प्योर सिल्क एंड हैंडलूम। और दूसरी चीज़ ये भी लोगों को बताना चाहिए कि आर्ट सिल्क पहनने से कितनी शरीर में हानि होती है। अगर डॉक्टर की सलाह लें तो सैकड़ों बीमारियां ऐसी हैं जो आर्ट सिल्क पहनने से होती हैं। और जो प्राकृतिक सिल्क है यानी सिल्क एंड कॉटन, इसको पहनने से शरीर में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एलर्जी नहीं है, सिवाय ये फायदे की। यानी सैकड़ों बीमारियां आने वाली जो होती है वो सिल्क एंड कॉटन रोक लेता है शरीर को। आइए उसमें, बल्कि वो समझ लीजिए वायरस की तरह ये काम करता है आर्टिफिशियल वाला। तो अगर इसके बारे में हम लोग जागरूक हो जाएं कि हम केवल हैंडलूम पे केवल प्योर ही बनाएं, प्योर एंड हैंडलूम, तो आगे आने वाला समय अच्छा ही होगा। थोड़ा सा ऑनलाइन उसको सहारा लिया गया तो प्रसार प्रचार का, तो इसके बारे में दुनिया जाने की कोई हमारा क्राफ्ट है। हम हैंडलूम पे काम करते हैं। अब अभी ये साड़ी ये 500 रुपये की है। अभी हम साड़ी जो तो बनाते हैं कम से कम कितनों है तो स्टार्टिंग 10,000 रुपये की। अब 500 की साड़ी और 10,000 की साड़ी का डिफरेंस कस्टमर को बताना पड़ता है कि इसमें ये धागा लगा है, इसमें ये धागा लगा है। तो ज़्यादा तो आजकल बनारस में 70% तो नकली हो गया। अभी तो जो पोजीशन है कि हमारे नाम पे सब कुछ नकली ही बेचता है। ऐसा कोई क्राफ्ट हमने नहीं देखा। आप उसके नकली घी की दुकान खोल लीजिए, नकली मिठाई की दुकान खोल लीजिए, नकली मसाले की दुकान खोल लीजिए, अभी छापा हो जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती, बनारस की ऐसी बदकिस्मती है कि हमारे नाम पे बोर्ड लगा के नकली खिच्चा बेचा जा रहा है, नकली रेशम बेचा जा रहा है, नकली डुपियम बेचा जा रहा है, नकली टसर बेचा, सब कुछ खुलेआम हमारे नाम पे नकली किया जा रहा है। और उस पर कोई रोक टोक नहीं। अगर इस पर रोक टोक हो जाए तो शायद बनारस तो वाकई में वो कितना डेवलप करेगा, कितना तरक्की करेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। उसके पास में पुराने कनेक्शन थे वो तो थे ही, लेकिन जो इंडिया के बाहर के थे वो तो वो अभी बिजनेस में नहीं आए। लेकिन जो इंडिया में हम लोग का पुराने कस्टमर थे, पुराने रिलेशन थे, उन्हीं से फिर जो तो ताल्लुकात बनाए गए भाई अब कैसे करें, तो उन्होंने ही ऑर्डर दिया है। जैसे दिल्ली है, बम्बे है, अहमदाबाद है, ये सब जगह से हम लोग के रिलेशन में थे लोग। तो ऐसे लोग कोई व्यापारी को अपना फिर वो लोग ऑर्डर दिए, ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन बेटे को अपना कराया है, तो अभी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अमेज़न पे भी हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। यानी मेन माध्यम प्रचार का हमारा ये बेटे लोग को जो अपना ऑनलाइन अपना लोग को ही वो श्रेय इन लोग को जाता है कि यही लोग अपना उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने के लिए बहुत दिन से हम सोच रहे हैं, बल्कि इन लोगों से कहे भी इसका कटलक एक बनाओ, ऐसा जो जितनी भी डिज़ाइन आपके पास है एक कटलक में होना चाहिए, उसका सब कुछ क्वालिटी होना चाहिए, रेट होना चाहिए। बन नहीं पा रहा तो अभी अब बनाने का मतलब ये कि अभी थोड़ा सा उसमें अपनी लापरवाही है, और अगर बन जाए तो उस पर व्यापार हमारा और आगे बढ़ेगा। अभी अब मदद की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम लोग बगैर मदद के यहाँ तक पहुँचे। की मदद है नीचे हम एक बार कोशिश भी की है कि सरकार चलो भाई पहले हम लोग बिजनेस के लिए बुनकरों को 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, तो उसमें 25% ऑफ रहता है, यानी हमको 7.5 लाख ही जमा करना है। लेकिन वो लोग कभी एक बार कोशिश भी की है तो वो सब किनारे टोकरी में हो जाता है। बाकी जो लोग अपना उन लोग के रिलेशन में रहते हैं उनका होता है। तो हमारा तो यही है कि हम अगर प्योर माल बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़े, कस्टमर हमारे साड़ी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि भाई हम पहनेंगे तो प्योर ही पहनेंगे, नकली नहीं पहनेंगे। 2 सालों में का प्रॉब्लम तो हम लोग 20 सालों से देख रहे थे कि हैंडलूम वाले 20 सालों से प्रॉब्लम देख रहे हैं। अभी देख रहे चारों तरफ हमारे पावरलूम चल रहा है। अभी हैंडलूम देखेंगे तो हर गली में मिलेगा आपको, 1 2 4 ठो, यानी हर वार्ड में आपको 10 20 50 मिल जाएगा। जबकि अभी दर्शाया ये गया है कि बनारस सिटी में हैंडलूम है ही नहीं है।
इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया जा रहा है, हमारे बनारस वासियों के साथ, यानी खासतौर सिटी के वासियों के साथ, कि सिटी में रिपोर्ट लगा दी गई कि सिटी में हैंडलूम है नहीं है, ओनली पावरलूम। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के कलेक्टर वगैरह तो संस्था है जो सहायता उसमें मिलती है बुनकरों को, वो बनारस सिटी में एक भी नहीं। वो रामनगर चली गई, कोटवा चली गई, और बजट चली गई, तो ये लोटा चली गई। यानी बनारस के नाम पे हैंडलूम का जो एक क्लस्टर होना चाहिए था वो एक भी नहीं है। अब बनारस में कम से कम तो हमारे हिसाब से अभी सिटी में कम से कम तो 2,500 से 3,000 हैंडलूम है। इतने बड़े एरिया में पूरे वार्ड में मिला के 2,500 से 3,000 हैंडलूम बचे हैं, और गवर्नमेंट के पास ये कि एक भी हैंडलूम इसमें नहीं है। इसलिए जितने सिटी के हैंडलूम के लोग हैं बुनकर हैं, इनको कोई सहायता नहीं, कोई इनको सपोर्ट नहीं। अगर क्लस्टर का सपोर्ट हम सिटी के बुनकरों को मिल जाए, हैंडलूम बुनकरों को, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा वो। क्योंकि क्लस्टर में उसमें गवर्नमेंट के लोग जो तो अपना खरीदारी करते हैं, तो क्लस्टर से ही खरीदारी करते हैं। अब जब रामनगर के पास तो क्लस्टर है, वो माल अपना क्लस्टर में बेच लेंगे। हम सिटी वाले हैंडलूम में बचे, अभी हमारे पास पावरलूम नहीं है, अभी हमारे पास हैंडलूम ही बचा है। तो अभी हम हैंडलूम वाले कैसे सहायता उनकी जो रामनगर वालों को मिल रही है वो हम सिटी वालों को नहीं मिल पा रही। तो क्लस्टर सिटी में भी होना चाहिए, ताकि हम जो हैंडलूम के बुनकर बचे हैं इनको लाभ हो सके। भाई देखिए, हम तो दुनिया से ही चाहेंगे कि हमारा जो प्राकृतिक धागा है, सिल्क एंड कॉटन, ये प्राकृतिक धागा पूरी दुनिया यूज़ करे। तो हमारे हिसाब से तो पहले तो एक फ़ायदा होगा कि बहुत सी बीमारियों से बचेंगे, और दूसरी चीज़ ये होगी जो हैंडलूम के बुनकर हैं उनका उत्थान होगा। जो आज 10 साल से वो झेल रहे हैं वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो जाए। अगर दुनिया देखेगी कि नहीं हमको हैंडलूम ही चाहिए, हमको प्योर ही चाहिए, सिल्क मार्क भी होना चाहिए, हैंडलूम मार्क भी होना चाहिए, यानी गारंटी होना चाहिए कि ये प्योर ही है। ये नहीं कि आज कह के प्योर ले गए उसके बाद वो हो गया कि नहीं। अगर दुनिया हमारे बनारस के प्रोडक्ट को, यानी जो हमारी पहचान है, बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, बनारसी स्कार्फ, बनारसी ब्रोकेट, बनारसी किंग खाब, यानी इतने हमारे ट्रेड है बनारस के जो पूरी दुनिया जानती है। तो अगर ये सब प्योर पे दुनिया यूज़ करे, हैंडलूम का डिमांड करे, तो हमारे बनारस के जो बुनकर बचे हैं वो और उत्थान करेंगे। अब इतनी मेहनत करके पावरलूम का प्रोडक्शन कुछ नहीं। अब देखिए, ये हमारे दुर्भाग्य की बात होगी हम लोगों के लिए, बनारस के लोगों के लिए, कि हमारे बुनकर के नाम पर पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी दी गई। यानी बुनकर के नाम पर, बुनकर तो हैंडलूम ही है, पावरलूम कोई बुनकर नहीं है, खाली नाम हो गया कि भाई पावरलूम बुनकर, लेकिन बुनकर तो हैंडलूम है। हैंडलूम में हथकरघा वाले बुनकर मान, हमारे नाम पे पावरलूम के बुनकरों को वायदा दिया गया, उनको भर्ती सब्सिडी दी गई। आज हम लोग के पास हैंडलूम है, हैंडलूम में जितने ज़्यादा करके 90% गरीब लोग लगे हुए हैं जो हथकरघा चलाते हैं। अब इसमें इनके कोई भी सहायता नहीं, इनको ये भी नहीं है कि आप चलो भाई आपके लिए 100 यूनिट बत्ती फ्री, यानी 1-2 रुपये कोई तरह की भी सहायता इनको। चलिए भाई, सरकार समय समय पे कुछ करती रहती है, कभी हैंडलूम बांट देगी, कभी उनको मशीन जकार्ड बांट देगी, गांव देहात में जाकर के अपना ये सब कार्यक्रम सरकार करती रहती है, वो एक अलग बात। सरकार को जो समझ में आता है कि हम कैसे मदद करें, वो अपनी मदद करती है, लेकिन बुनियादी मदद हम लोग को नहीं पहुँच पाती। जो सिटी के हैंडलूम जो हथकरघा के बुनकर बचे हुए हैं, इनको अगर कोई बत्ती में छूट दी जाए तो इनको महसूस होगी भाई हम भी हैंडलूम के राष्ट्रीय बुनकर हैं, यानी देश से जुड़े हुए हैं, बुनकर के नाम पे बड़ी बड़ी समितियां हैं, तो हमको भी चलो भाई 100 यूनिट 200 यूनिट बत्ती फ्री मिल गई। अगर ऐसा भी हो जाए तो हम बनारस के बुनकरों के लिए बहुत सी, यानी हैंडलूम के बुनकर जितने, उनका बहुत सा फायदा हो सकता है। तो गवर्नमेंट तो कर ध्यान दे ही रही थोड़ा बहुत, अभी हैंडलूम पर भी ये बात नहीं है, गवर्नमेंट ध्यान दे रही। अगर इसी तरह गवर्नमेंट ध्यान देती रही तो कुछ काम हो सकता है, लेकिन ये कि अब जो लोग आगे हैं वो ज़मीन तक नहीं आ पाते। ज़मीन पर भी कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं। जैसे हम 10,000 की साड़ी बनाते हैं, अभी हमसे लागत आ गई हमारी 10,000 रुपये, अब उस पर चलो भाई लागत से कम पे तो नहीं बेचेंगे। अब अगर यही 10,000 का आसानी से हमको खरीदार मिल जाए, जैसे तमाम पैसे खर्चा करती है गवर्नमेंट, करोड़ों अरबों खरबों रुपए, जिसका कोई था नहीं,
कितना पैसे गवर्नमेंट बुनकरों के ऊपर खर्चा करती है, सोसाइटियों के ऊपर, एनजीओ के ऊपर, अब पानी की तरह सब डूब जाता है, एक पैसा रिटर्न नहीं आना। अगर यही सरकार जो तो बुनकरों का जो हमारी लागत 10,000 रुपये आ गई, अगर वो 10,000 की साड़ी खरीद ले सरकार, तो एक तो बुनकरों की सहायता हो गई कि हमने 10,000 रुपये तुरंत हमको मिल गया, हम दूसरी साड़ी बनाएंगे। और सरकार को उससे क्या हुआ कि अगर एक्सपोर्ट करती है वो साड़ी तो $10,000 में बिकेगी, दुनिया के नक्शे में वो $10,000 में बिकेगी। तो ये जो एकदम करोड़ों रुपया सरकार का सहायता में चला जा रहा है, ये सहायता में से बल्कि सरकार को उस पर फायदा भी होगा और बुनकरों की सहायता भी हो जाएगी। हैंडलूम वाले अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। खाली इनकी हो जाए कि भाई आपने 10,000 की साड़ी तैयार की, आइए आप चेक कराइए, 1 नंबर का माल आपका, पैसा ले जाइए। अगर हैंडलूम बुनकरों के लिए, पावरलूम बुनकरों की हम नहीं बात करें, हम हैंडलूम वीवर मास्टर है, हम हैंडलूम चलाते हैं आज भी। हैंडलूम बुनकरों के लिए अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर किसानों के तर्ज पर किसान का आके खरीदती है, अगर इसमें हाथ लगाती है। और आज के 30 साल पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट ये गांधी आश्रम जो गांधी वगैरह जो है, तो इसमें जो तो गवर्नमेंट के दिल्ली से व्यापारी भेजती थी, गवर्नमेंट के रिलेशन से लोग आते थे, हमारा माल ऐसे चेक करते थे, चेक करके अपना पैसा देते थे, हम खुश रहते थे। और सारे बनारस के बुनकर अपना विकास किए, सब अपने पैर पे खड़े रहते। आज तो 20 सालों से विकास भी रुका हुआ है और हमको न सही दाम मिल पाता है, बहुत मुश्किल से एक साड़ी बेचने में लगती है। कोई हमारा लिवाल यानी खरीदार खुल के नहीं कि आप 10,000 की साड़ी लागत लगाएं तो आपको हम 10,000 देंगे। अभी मार्केट में हम 10,000 की साड़ी लेके जाएंगे तो कहेगा हम 8,000 की लेंगे, आपको समझ में आए दीजिए, पड़ता है आपको नहीं पड़ता हम नहीं जानते। ये आज की जनरेशन। पहले ऐसा था कि हम लोग बैठते थे, पूरी गद्दीदार से लागत जो आती थी, हाँ भाई 10,000 आया लागत, 10,000 हमको तुरंत गद्दीदार भर देता था। लेकिन आज ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इसलिए हैंडलूम के बुनकर ज़्यादा परेशान है। अगर सरकार ऐसा करती है कि हैंडलूम बुनकरों के लिए कोई ऐसी वो स्कीम निकालती है कि वो उसका माल 1 नंबर का जो है वो खरीद ले, और 1 नंबर का माल अगर खरीदेगी तो हमारा विश्वास है कि सरकार को 1 का 3 दे के जाएगा। जब लोकल कंपनी बना करके लोग हमारी 10,000 की साड़ी आप नेट पर उठा के देखिए तो 40,000 की बेचती बिक रही है, तब ने खरीदार है, तब ने ऐसा तो नहीं खरीदार नहीं है, वो खाली अपना। तो अगर सरकार इस सब पे ध्यान दे तो बड़ी अच्छी बात है। और सरकार को बिजनेस पे ध्यान भी देना चाहिए भाई कि हमारे देश में कौन से क्राफ्ट हैं, हम कौन से क्राफ्ट लेकर के कौन से दुनिया में भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सब आइटम नहीं, अब कुछ अभी सब है दुनिया के बाहर का लोग छुएंगे नहीं, सब कुछ जो आर्टिफिशियल जितना ही बनता है दुनिया के बाहर के लोग नहीं छुएंगे। अगर हमारी सरकार ऐसा करती है कि प्योर माल हैंडलूम पे विदेश भेजती है तो उसको नुकसान नहीं होगा। अब बहुत सी सहायता तो बुनकरों की बंद कर देनी चाहिए सरकार को। जितनी एनजीओ में सहायता जो करोड़ों अरबों रुपया देती है, वो बुनकरों से उसको कोई लेना देना नहीं, ना उसको कोई लाभ है। सब एनजीओ वाले बंडर बांट करके खा जाते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग का नाम हो, चाहे वो जितने भी नाम पे पैसे आते हैं, बुनकरों से कोई लेना देना नहीं। ये सब ऊपर के अधिकारी और जितने भी स्टाफ लोग हैं मिल करके, उसमें जो भी एनजीओ के लोग लगे हैं, सब बंडर बांट करके कहानी करते हैं। बुनकरों को कोई सहायता नहीं। हम कह रहे आज अगर बुनकरों को ये होता है कि 200 यूनिट आपको बत्ती फ्री मिलेगी हैंडलूम बुनकरों को, तो इनको कुछ राहत मिलती। पावरलूम के बुनकरों को दे दी गई सब्सिडी, 100 रुपये में आप रात दिन चलाइए। हम अगर एक पंखा चला रहे तो उनसे ज़्यादा बत्ती तो हमको जमा करनी पड़ेगी। तो यही सब है। अगर हमारे हिसाब से तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर सरकार हैंडलूम के विषय पर बहुत गंभीर है, ये सरकार जब से आई है तब से हैंडलूम के विषय में बहुत गंभीर है, इसमें कोई दुरा नहीं। अगर ये हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट को, जैसे मोदी जी खिलौने को और भी जितने भी प्रोडक्ट है जीआई लगा हुआ, हमारे ऊपर भी जीआई है, तो अगर इस पर वो ध्यान दे दें, बनारस का जो हैंडलूम एंड प्योर, इसका हम एक्सपोर्ट कराएंगे, तो बनारस के जितने भी हिंदुस्तान के बुनकर हैं हैंडलूम को बचे हुए हैं, सब खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि जब ऊपर से स्कीम आएगी तो सारे लोगों के लिए आएगी, खाली हम बनारस के तो है नहीं बुनकर, या खाली हमारे हैंडलूम बनारस में तो है नहीं।
भाई कलकत्ता में हैंडलूम है, जयपुर में हैंडलूम है, और भी जगह है, कई राज्य ऐसे हैंडलूम है। तो ये सब पे अगर आप लोग फोकस करना चाहें तो बुनकरों का उत्थान अच्छी तरह से हो सकता है कि अगर हमारे माल को गवर्नमेंट खरीदने की व्यवस्था बना ले, वो भी प्योर एंड हैंडलूम। नकली कि हम नहीं कहेंगे सरकार से कि आप उसमें एक पैसा भी लगाओ। और बाकी बहुत सी सहायताएँ, बहुत सी स्कीमें बंद कर देनी चाहिए सरकार को। जो डायरेक्ट बुनकरों के ऊपर है, बुनकरों का माल खरीदे, बुनकर के अपने आप खड़े हो जाएंगे। इनके पास इतना हुनर है कि अपने आप खड़े हो जाएंगे, खाली इनका माल बिकना चाहिए बस।